आज हम पढ़ने वाले बच्चों क्लास 12 का चैप्टर 1 का टॉपिक ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या चीज है पहले जानेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, उसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। ऑस्मोसिस के बारे में समझते हैं पहले, फिर उसके बारे में जानेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए कंटेनर है, ये कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने क्या किया हुआ है, ये इधर इस तरफ हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है और इस तरफ हमने सॉल्यूशन लिया हुआ है। बीच में हमने क्या किया हुआ है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई हुई है। यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप सब बच्चे, यहाँ पर हमने एक मेम्ब्रेन लगाई हुई है जिसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पार्चमेंट पेपर की हो सकती है, एनिमल ब्लैडर की हो सकती है और सेलोफेन मेम्ब्रेन हो सकती है। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स तो क्रॉस कर सकते हैं, जिससे पास हो सकते हैं, मगर सोल्यूट पार्टिकल्स उससे पास नहीं होंगे, उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इस तरफ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इस तरफ हमारे पास सॉल्वेंट है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इस तरफ हमारे पास सॉल्यूशन है। तो अगर हम इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं डेली लाइफ में कि ऐसा देखने को, अपनी लेबोरेटरी में देख सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरफ सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव करने लगते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर वाटर ले लें और इधर ले लें शुगर सॉल्यूशन, तो आप देखेंगे कि वाटर सोते ही अपने आप ही इस तरफ से सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो करने लगेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए सॉल्यूशन साइड में जाने लगेंगे। इससे क्या होगा, सॉल्यूशन साइड में सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लग जाएगा। इसी को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम। ठीक है, तो सही बच्चे लिख सकते हैं ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस है मूवमेंट ऑफ solvent molecules from solvent side to solution side through SPM. SPM means semi permeable membrane. तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर वाटर ले लें, इधर शुगर सॉल्यूशन ले लें, तो अपने आप वाटर के मॉलिक्यूल्स इस साइड से इस तरफ जाने लगेंगे, सॉल्वेंट साइड से वाटर की साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ जाने लगेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे शुगर सॉल्यूशन का लेवल बढ़ने लगेगा। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब क्या हम इस ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं? रोक सकते हैं, बिल्कुल ऑस्मोसिस को हम रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सॉल्यूशन साइड में एक पिस्टन लगा देंगे। ये पिस्टन लगा दिया हमने यहाँ पर, ये पिस्टन लगा करके हम यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेंगे। जब हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे सॉल्यूशन साइड से, तो होगा क्या कि ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ, ये मूवमेंट थोड़ा स्लो हो जाएगा। जैसे जैसे इधर से प्रेशर बढ़ता जाएगा, ये जो मूवमेंट है ये और स्लो होता जाएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहे हैं ना, ये थोड़ा इनका मूवमेंट और स्लो हो जाएगा और एक प्रेशर ऐसा आएगा जिस प्रेशर पर ये जो मूवमेंट है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, इस तरफ देखो कुछ प्रेशर लगा है, ये एरो मैंने हटा दिया यहाँ से। इसका मतलब क्या है, मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम हो गया और प्रेशर बढ़ाया, लो और मूवमेंट कम हो गया सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, और प्रेशर बढ़ाया, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट और कम हो गया। एक प्रेशर आएगा जिस पर ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड, ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा। उस प्रेशर को बोलते हैं हम पाई को बोलते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों ये 22/7 नहीं है पाई, ये सिंबल है ऑस्मोटिक प्रेशर का। यहाँ पर केमिस्ट्री में ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल होता है पाई, और ये सॉल्यूशन साइड में लगाया गया वो प्रेशर होता है जिस प्रेशर पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो पूरी तरह से स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब ऑस्मोसिस पूरी तरह से रुक जाती है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है
प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड। किधर लगा था प्रेशर? सॉल्यूशन साइड में। तो इट इज प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड। अच्छा, इस प्रेशर से हुआ क्या था? इस प्रेशर से ऑस्मोसिस रुक गई थी, मूवमेंट रुक गया था। तो प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस को रोकने के लिए सॉल्यूशन साइड में जो प्रेशर लगाया जाता है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब इस ऑस्मोटिक प्रेशर का एक बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू होता है CRT। ये CRT क्या है? C यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और आप कह सकते हैं ये सॉल्यूशन की मोलरिटी होती है, इसको आप एज ए मोलरिटी भी ले सकते हैं। और R यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल होती है। और T तो आपको पता ही है, T होगा टेम्परेचर इन केल्विन। ध्यान रखना है कि टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, और ये कोई भी टेम्परेचर जो केल्विन में लिया जाता है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका टेम्परेचर है जो कि केल्विन में लिया गया है, आप इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एनी टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ड्यूरिंग सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स द टेम्परेचर मस्ट बी टेकन इन केल्विन। डिग्री सेल्सियस में दिया हो, केल्विन में कन्वर्ट करना है। बच्चों ये सिंपल सा फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का, इसको याद कर लें, पाई इक्वल टू CRT। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो C होती है कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मोलरिटी ही होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू RT। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं nRT/V। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, W/M। पिछली क्लासेस में ही बताया है, W/M। W यहाँ पर गिवन मास होता है सोल्यूट का, और M कैपिटल M मोलर मास होता है सोल्यूट का, और यहाँ पर लिख सकते हैं आप WRT डिवाइड बाई MV। तो ये भी याद कर सकते हैं, WRT/MV, WRT डिवाइड बाई MV। यहाँ पर W सोल्यूट का गिवन मास है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि केल्विन में ले रहे हैं, M सोल्यूट का मोलर मास है, और V सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। ठीक है, चलो अब क्या है, यहाँ से हम मोलर मास फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मोलर मास फाइंड करने के लिए जस्ट क्या करना होगा, इस मोलर मास को हम यहाँ पे ले आएंगे पाई के प्लेस पे, और पाई को नीचे ले जाएंगे मोलर मास की जगह। तो ये हो जाएगा हमारा WRT/पाई V। सब बच्चे इसको याद कर लें, मोलर मास फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और पाई फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक, तो ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या हम डेली लाइफ में ऑस्मोसिस देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। हम क्या करते हैं, चलो एक वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर आपने देखा होगा जब रात को किशमिश डाल देते हैं, ये किशमिश है, किशमिश जब डालते हैं रात को, सुबह को किशमिश का क्या होता है? ये किशमिश है, सुबह को क्या होगा किशमिश का? किशमिश फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि किशमिश के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। एक्चुअल में क्या होता है, किशमिश के अंदर शुगर होती है, किशमिश मीठी होती है, किशमिश के अंदर शुगर होती है जो कि एक सोल्यूट है। किशमिश के अंदर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। जब आप पानी में उसको डालते हैं तो पानी में तो मिठास नहीं होती, आप तो फीके पानी में डालते होगे, नॉर्मल पानी में डालते होगे किशमिश को। तो होता क्या है, हमने पढ़ाई था अभी, जो जस्ट अभी पढ़ा था कि जब ऑस्मोसिस स्टार्ट होता है उसमें क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड की तरफ मूव करने लगते हैं। अब आप इसमें देखो कि सॉल्यूशन कहां पर है, सॉल्यूशन किशमिश के अंदर है कि सॉल्यूशन किशमिश के बाहर है? सॉल्यूशन किशमिश के अंदर है। आप देख रहे हो वहां पर शुगर है, मिठास है, वहां पर सोल्यूट मौजूद है। तो सॉल्यूशन कहां पर है? सॉल्यूशन साइड कौन सी है? किशमिश के अंदर। और सॉल्वेंट साइड कौन सी है? सॉल्वेंट साइड है किशमिश के बाहर। ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट साइड है, यहाँ पर सॉल्यूशन साइड है, यहाँ पर अंदर सोल्यूट मौजूद है शुगर के रूप में, और बाहर जो है ओनली वाटर है। और हम जानते हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं सॉल्वेंट साइड से सॉल्यूशन साइड पर। तो कहां जाएंगे वो भाई, कहां जाएंगे? किशमिश के अंदर एंटर कर जाएंगे, जिससे क्या होगा, किशमिश आपकी फूल जाएगी, मोटी हो जाएगी किशमिश,
है ना। तो ये भी ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं इस एग्जांपल को, ठीक है ना, डेली लाइफ में आपने देखा होगा। तो इस तरह से अब अगर हमारे पास मान लीजिए एक साइड सॉल्वेंट साइड नहीं है, दोनों साइड सॉल्यूशन साइड है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड हमारे पास सॉल्यूशन हो, इधर भी सॉल्यूशन है इधर भी सॉल्यूशन है, तब क्या होगा, तब देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए ये वाला जो सॉल्यूशन है, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ सॉल्यूशन ले लेते हैं, सॉल्यूशन लेकर के हम देखेंगे कि क्या होता है। दोनों तरफ सॉल्यूशन लेने से क्या होता है, नोट कर लें सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर हम दोनों तरफ सॉल्यूशन ले लें, ये एसपीएम है बच्चों, इधर भी सॉल्यूशन इधर भी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन 1 और ये वाला सॉल्यूशन 2। अब हम जानते हैं कि सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है रिलेटिव अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो जिसमें सोल्यूट ज्यादा होगा उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अगर इसमें आप ज्यादा नमक बोल दें या ज्यादा चीनी बोल दें तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ये देखो, ये देखो, ये सोल्यूट डाल दिया मैंने, इसमें थोड़ा कम सोल्यूट ऐड किया, थोड़ा कम दिखाई दे रहा है सबको डॉट्स के रूप में, इसमें सोल्यूट कम मौजूद है और इसमें सोल्यूट ज्यादा है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो C1 है और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन C2 है। यहाँ पर C1 जो है वो कम है, किससे, C2 से। कंसंट्रेशन उसी सॉल्यूशन की ज्यादा होती है जिसमें सोल्यूट ज्यादा होता है, कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन की कम होती है जिसमें सोल्यूट कम होता है। तो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, इसमें देख पा रहे हैं सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, इनकी संख्या कम है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसमें सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा है। तो होगा क्या, अब किधर वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो ये मूव करेंगे सॉल्यूशन 1 की साइड से सॉल्यूशन 2 की साइड। याद कर लीजिए ऑस्मोसिस में ऐसा भी होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करते हैं थ्रू एसपीएम, या कह सकते हैं पिछले केस में पढ़ा था सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड मूव करते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। ये भी ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस की दूसरी डेफिनेशन है ये, ऑस्मोसिस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज मूवमेंट ऑफ solvent molecules from low concentration side to high concentration side। थ्रू एसपीएम, ये ध्यान रखना है कि थ्रू एसपीएम जरूर लिखना है, थ्रू एसपीएम, इसको भी हम ऑस्मोसिस कह सकते हैं। तो हमने पढ़ा ऑस्मोसिस के बारे में जाना और फिर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में जाना, ठीक है। अब बच्चों एक डिजीज होती है जिसका नाम होता है एडेमा। क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज एडेमा, व्हाट इज एडेमा। एडेमा क्या है, कुछ लोग बड़ा ही साल्ट खाते हैं, कुछ नमक ज्यादा खाते हैं, उनको साल्टी फूड पसंद होता है। तो ऐसे लोगों की बॉडी में होता क्या है कि जो इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं और टिश्यूज होते हैं उनमें वाटर रिटेन कर जाता है, जिससे उनको बॉडी में पफीनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इसको हम एडेमा कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा बड़ा नमक खाता है, साल्टी चीजें उसको बड़ी पसंद है, अगर वो ज्यादा नमक खाएगा तो क्या होगा, उसकी बॉडी में
टिश्यूज में साल्ट ज्यादा हो जाएगा। साल्ट ज्यादा हो जाएगा तो आपको पता ही है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, सॉल्वेंट साइड टू सॉल्यूशन साइड जाते हैं। तो क्योंकि उसकी बॉडी में साल्ट ज्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स उसकी बॉडी में, टिश्यूज में या इंटरसेलुलर स्पेसिस में रिटेन कर जाएंगे, वहीं रह जाएंगे। ठीक है, जिससे उसकी बॉडी में पफीनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, इसको एडेमा कहते हैं। ठीक है, देखिए एडेमा क्या होता है, पर्सन्स कंज्यूमिंग excess salt experience puffiness। persons consuming excess salt, जो ज्यादा नमक खाते हैं, experience puffiness, puffiness और कह सकते हैं swelling और swelling due to retention of water molecules in their tissues, or intercellular species and intercellular स्पेसिस। सेल्स के बीच में बॉडी में जो स्पेस होता है ना उसको इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं, वहां पे वाटर रिटेन कर जाता है। ये भी ऑस्मोसिस के कारण ही होता है। जब बॉडी में साल्ट ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है, हम देख पा रहे हैं कि ऑस्मोसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिधर साल्ट ज्यादा होता है उधर मूव करते हैं। अब बॉडी के अंदर साल्ट ज्यादा होगा तो बॉडी में जहां पे साल्ट ज्यादा हुआ वहां पर मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल और वहीं पर ऑस्मोसिस के कारण वहीं पर रुक जाएंगे और जिससे वो वहां पे पफिनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। ठीक, इसको एडेमा बोलते हैं। चलिए अब इस पर हमें क्या करना है, कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक टॉपिक और जान लेंगे, इसका नाम है वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए पढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। Degree of dissociation।